नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां हम आज बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, यानी प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मैं आप ही लोगों से पूछता हूं कि प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइव तो है नहीं, क्योंकि लाइव में बता सकते थे। प्रस्तावना से क्या समझते हैं? और प्रस्तावना के बारे में जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तब भी हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था कि प्रस्तावना संशोधित रूप है किसका? उद्देश्य प्रस्ताव का। 13 जनवरी 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। वहीं 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव को जो है एक्सेप्ट किया गया। उसके ऊपर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, और उसी का जो परिवर्तित रूप है वो हमारी आज भारत की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना को क्या संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, नोट कुंजी, नोट कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा प्रस्तावना के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो सबसे पहले हमारा आता है कि सर्वप्रथम जो है अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को क्या किया था? सम्मिलित किया था। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। और भारतीय संविधान, कल ही हमने बात की है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना ली गई है, प्रस्तावना पूरी तो पूरी एज इट नहीं ली गई। प्रस्तावना के कुछ शब्द, जैसे हम भारत के लोग, भारत तो नहीं लिया गया, हम अमेरिका के लोग, तो वहां से क्या लिया गया? हम भारत के लोग। ये वाले शब्द जो है प्रस्तावना के शब्द, ये हमारे लिए गए हैं अमेरिका से। उसके बाद नीचे है कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान क्या है? माफ कीजिए, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना में जो हमारी प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना में ही हमें संविधान के बारे में पता चलता है कि उस देश का संविधान कैसा है। उसके वो हमें कहां से पता चलता है? उस देश की संविधान की प्रस्तावना से हमें इस बात का पता लगता है। प्रस्तावना में क्या होता है? प्रस्तावना में संविधान जो होता है उस देश का, उसके जो सिद्धांत है, मुख्य आधार है, उनके बारे में प्रस्तावना में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रस्तावना के तत्व, जैसे ये है, यहाँ है ना कि प्रस्तावना के तत्व। जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना के 4 तत्व हैं, जो आप देख सकते हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। ये संविधान के अधिकार का स्रोत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि जो भारतीय संविधान को शक्ति मिलेगी वो कहां से मिलेगी? भारत के लोगों से मिलेगी। यानी कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? पीपल ऑफ इंडिया, पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत के लोग। चलिए बड़ा कर देते हैं पेन को थोड़ा। उसके बाद बात आती है भारत की प्रकृति, कि भारत जो है कैसा राज्य होगा। मैंने पहले भी कहा है कि पॉलिटिकल साइंस में हम क्या कहते हैं? देश को राज्य के नाम से जानते हैं। क्यों? ये सब आप अनुच्छेद 1 में पढ़ेंगे, भाग 1 में पढ़ेंगे, जो हम इस वीडियो के बाद, ये आज प्रस्तावना खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। भारत की प्रकृति कैसे बताई गई है जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे? हम भारत के लोग, भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सारे क्या हमारे लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, देखिए सारे आप सुन लीजिएगा, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइटिंग जो है मेरी बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्रात्मक, ये क्या है? ये भारत के राज्य की प्रकृति है, विविधता में एकता वाली। तो उसके बाद हमारी जो प्रकृति आ जाती है, माफ कीजिए, जो हमारे तत्व आ जाते हैं, वो आते हैं प्रस्तावना का उद्देश्य। आखिर संविधान, माफ कीजिए, संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य हमें प्रस्तावना से ही पता चलता है। क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। क्या कहे? न्याय प्रदान करना भारत के लोगों को, भारत के लोगों को स्वतंत्रताएं प्रदान करना, भारत के लोगों को समानता प्राप्त करना, क्या है? संविधान का उद्देश्य है। ठीक है, आई होप इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। फिर संविधान का जो तत्व है वो हमें क्या बताता है? प्रस्तावना बताती है संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949। और यही तिथि क्या करती है? संविधान के ये प्रस्तावना हमें बताती है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे देखते हैं प्रस्तावना में मुख्य शब्द, क्योंकि
अच्छा, पीछे जो प्रस्तावना हमारी क्या हो गई है, गायब हो गई है। मैं सोच भी रहा था कि ये खाली पेज क्यों आया। जो यहाँ पे थी, यहाँ पे हमारी संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी। प्रस्तावना यहाँ पे हमारी पूरी। अब जो संविधान की प्रस्तावना है, में भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते, या मान लीजिए आपने कभी यूपीएससी की तैयारी की, जीएस 2 पे वहां पे पेपर आता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन और जो हमारा इंडियन पॉलिटी जिसमें पार्ट रहती है, तो प्रस्तावना से वहां पे क्या किया जाता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि प्रस्तावना क्रमबद्ध कीजिए शब्दों को। इसलिए आपको क्या होता है कि प्रस्तावना पूरी तरह से याद करनी होती है। जैसे एचएएस के पेपर में इतना मुझे पता नहीं, लेकिन यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, प्री में तो पूछे ही जाता है प्रस्तावना से क्वेश्चन। इसीलिए क्या होता है कि आपको प्रस्तावना तो याद करनी चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दिस बिकम्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हम प्रस्तावना को क्या करें, एक अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करें। बेशक आप इंग्लिश में याद नहीं कर सकते, लेकिन आप हिंदी में जो है प्रस्तावना को याद कर सकते हैं। दोस्तों, आसान है प्रस्तावना, थोड़ी सी मेहनत मांगती है, आप लोगों से प्रैक्टिस मांगती है। हर दिन आप पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो शब्द मैंने कहे, हम भारत के लोगों से लेकर, हम भारत के लोग से लेकर इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यहाँ तक हमारी क्या है, संविधान की प्रस्तावना है। इनके बीच में जितने भी शब्द है आपको क्या करना है, ये याद करनी है, क्योंकि जब हम एमसीक्यू लेंगे मे भी शायद संडे को, तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे होंगे। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ रखी होगी तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इंग्लिश में क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। खैर छोड़िए, आगे देखते हैं प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन कौन से शब्द आए। प्रस्तावना में मुख्य शब्दों की बात करो, शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य शब्द कौन कौन से थे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला शब्द क्या है हमारा, प्रभु सत्ता यानी संप्रभुता जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, चलिए थोड़ा इस साइड हो गया, लेकिन संप्रभुता देख सकते हैं। तो संप्रभुता के बारे में मैं बता दूं कि संप्रभुता होती क्या है आखिरकार। प्रभु सत्ता या संप्रभुता सोवर्निटी जिसे हम कहते हैं, क्या होती है। चलिए, सोवर्निटी हमारी जो संप्रभुता होती है वो होती है प्रभु सत्ता, मीन की भारत जो है आंतरिक और बाह्य रूप से किसी कंट्री के इसमें क्या कहते हैं, दबाव में नहीं है। भारत अपने आंतरिक कार्यों और बाहरी कार्यों में क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी बाहरी राज्य का हस्तक्षेप भारत में नहीं हो सकता। हालांकि कुछ आलोचक कहते हैं कि जैसे भारत ने क्या किया, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र की सदस्य प्राप्त की, राष्ट्रमंडल की सदस्य प्राप्त की, तो ऐसे में भारत क्या है, उनके दबाव में काम कर रहा है। तो भारत प्रभु सत्ता संपन्न या संप्रभुता भारत में कैसे हो सकती है, लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि भारत ने इनकी सदस्यता क्या की है, स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण की है। भारत जब चाहे इनकी सदस्यता छोड़ सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। आगे देखते हैं समाजवादी। इसके बारे में मैं इतना बता दूं कि समाजवाद क्या होता है। दो चलिए, समाजवाद एक होता है हमारा साम्यवादी और एक होता है लोकतांत्रिक, और भारत में जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में कैसा समाजवाद है हमारा, लोकतांत्रिक समाजवाद। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता। तो ये तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। वहां रहने वाले प्रत्येक धार्मिक समुदाय, धार्मिक लोगों को अपने अपने धर्म को मानने, उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता है। जैसा कि यूसीसी में भी इसी के कारण क्या हो रहा है, थोड़ा सा यूसीसी लागू नहीं हो पा रही है। चलिए, उसके बाद हमारा लोकतांत्रिक, जैसे आप समझते हैं ना, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये यही कह रहा है, लोकतंत्र आपने पढ़ रखा है। बाकी इसके बाद जो आता है हमारा गणतंत्र, ये मेन है। अगर दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो चलिए मैं इस साइड थोड़ा आपको खिसका देता हूँ इसको, ताकि आपको भी ये दिख जाए। चलिए, अब दिख रहा है गणतंत्र। चलिए, अब गणतंत्र दिख रहा है।
एक मिनट, चलिए अब गणतंत्र की बात करें। गणतंत्र हमारा क्या होता है? भारत जैसे एक गणतंत्र है। एक्चुअली ना कॉलेज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है कैसे? पांच पांच नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या लिखोगे? वहां गणतंत्र का सिंपल मतलब है हमारा कि जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। 4 वर्षों के लिए भी हो सकता है, लेकिन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो हमारा गणतंत्र होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी निर्वाचन मंडल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। इसको भी आगे हम क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। आज की वीडियो में नहीं, एक अलग टॉपिक आता है। उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए इसको अपनी जगह पे रख देते हैं ताकि आगे कोई समस्या ना आए। चलिए उसके बाद बात करते हैं न्याय। अब पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायों का जो है वर्णन किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्यायों को, न्याय का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राइटिंग एक बार फिर से कह रहा हूं, बहुत अच्छी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। चलिए छोड़ दीजिए। फिर बात आती है समता की। समता एक होता है हमारा समानता और एक होती है हमारी समता। एक को कहते हैं हम इक्वालिटी, एक को कहते हैं हम इक्विटी। अगर आप लोगों को पता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, वहां पे आर्टिकल 14 आता है समानता का अधिकार। वहां पे समता और समानता दोनों आती है, एक हमारी नकारात्मक होती है, एक हमारी सकारात्मक होती है। ये सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। समता भी हो गया। फिर आता है बंधुत्व। बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना विकसित करना, ये भी हो गया। चलिए भाईचारे की भावना विकसित करना क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य है। फिर प्रस्तावना के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर क्यों प्रस्तावना जो है महत्वपूर्ण है? तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार इस पर रखे। इन विचारों को पढ़ने के बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रस्तावना का महत्व आखिर में क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की। तो ये कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपने। चलिए फिर के.एम. मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यवल है। इसको भी छोड़ दीजिए। हालांकि छोड़ने वाली चीजें नहीं है, जैसे कि कई बार अगर एग्जामिनर का दिमाग सटका हुआ हो, वो ये डाल देता कि मान लीजिए जैसे कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है, विचार है या आधार है। ये कथन इनमें से किसका है? ऑप्शन दे देंगे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, अर्नेस्ट वारकर। ये ऑप्शन डाल देंगे, फिर आप क्या कहोगे? आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना उस टाइम। ऐसी ऐसी बात है श्रीमान, आपको ये चीजें तो याद रखनी पड़ेगी कि हालांकि मैं कह रहा हूं आप रटिए मत, लेकिन याद रखिए कौन से व्यक्ति ने जो है कौन सा वक्तव्य दिया है या किस प्रकार से ये परिभाषा दी है। उसके बाद हमारे एक ठाकुरदास भार्गव, ये कहते हैं, इन्होंने हालांकि बहुत अच्छी परिभाषा दी है। तो ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। देख लीजिए संविधान की जो महत्व है, विशेषता है प्रस्तावना की, हमें यहीं से पता लग रही है। तो ठाकुरदास भार्गव ने क्या, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह क्या है? संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां कोई संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कि क्या है एक ऐसा स्थान जहां कोई भी मतलब ना, क्वेश्चन को छोड़िए। तो प्रस्तावना क्या है? अगर आप प्रस्तावना किसी देश की संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़ते हैं तो आप उस देश के संविधान का, उस देश की राजनीति, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक और हमारे जो अंग्रेजी विद्वान थे अर्नेस्ट वारकर। जब भी आप मे भी अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं वहां पे आपको ये नाम बहुत ज्यादा मिलेगा, अर्नेस्ट वारकर। क्या थे? स्कॉलर थे। तो इन्होंने संविधान की सबसे बढ़िया परिभाषा दी कि संविधान लिखने वालों को इन्होंने क्या कहा, बुद्धिजीवी कहा। कि भाई साहब जिन्होंने संविधान, भारत का संविधान, यहाँ पे भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि जिन्होंने भारत का संविधान लिखा वो तो बुद्धिजीवी हमारे मनुष्य है। और इन्होंने क्या किया, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा।
संविधान की कुंजी किसने कहा? अब बोलोगे अर्नेस्ट वार्कर ना। अर्नेस्ट वार्कर ने तो क्या कहा? अर्नेस्ट वार्कर ने कहा ये कुंजी नोट है, लेकिन इसके पीछे हमने क्या नाम पढ़ा था, चलिए मैं भूल गया। हाँ जी, पंडित ठाकुरदास भार्गव। तो जो पंडित दास भार्गव थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है। लेकिन जो हमारे अर्नेस्ट वार्कर थे, इन्होंने क्या कहा? संविधान का कुंजी नोट प्रस्तावना को कहा। अब हमारे सामने एक सवाल ये भी आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है या नहीं है? तो इसी चीज के बारे में, इसी पहलू में, इसी बिंदु में हम बात करेंगे। संविधान के संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। तो सबसे पहला हमारा जब ये मुद्दा उठा, सबसे पहला ये मुद्दा उठा हमारा बेरुवाड़ी संघ मामला। ये मामले जो हैं, इन मामलों के ऊपर अभी तो चलिए आपको ये भी शायद समझ नहीं आए, क्योंकि हमने ये चीजें पढ़ी नहीं है, पहली बार शायद आप देख रहे होंगे। जो हमारा बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 हुआ, इसमें क्या कहा कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान का, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। चलिए लिख लेता हूं बढ़िया बना के, भाग नहीं है। चलिए, भाग नहीं है। लेकिन वही हमारा मामला था केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ। ये संविधान का मतलब माना जाता है कि जो ये मामला हुआ, संविधान का पूरा ढांचा इसने क्या कर दिया, मूल ढांचा के बारे में बता दिया कि संविधान का मूल ढांचा ये है। आप मतलब कब पढ़ेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। जो केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई साहब, मैं आपको जो है मेन यही बता रहा हूँ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। वही हमारा एक और मामला हुआ, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 को हमारा ये मामला हुआ। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा भाई साहब है, संविधान का भाग है। अब आप क्या कहोगे कि भाई साहब इस मामले में क्या है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में एक बार फिर से चर्चा करके पहले ये देख लेते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना कि ये, हालांकि जब केशवानंद भारती मामला हमारा 1973 में हुआ, इसमें ये विचार पहली बार उठा, यह प्रश्न पहली बार उठा कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क, किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 368 है वो कहता है कि आप मेरी हेल्प लेके, आर्टिकल 368 कहता है कि अगर आप मेरी हेल्प लेके क्या कर सकते हैं, आप पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो क्या होगा? इसमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होगा। अगर भाग नहीं है तो संशोधन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बात उठी, केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा गया कि क्या संविधान में इन्होंने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो क्या संविधान, प्रस्तावना संविधान का भाग हुई? इन्होंने कहा प्रस्तावना में जो है संशोधन किया जा सकता है, पर लग गया, शर्त लागू होगी, पर जो है मूल शब्दों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मूल शब्द कौन कौन से? जो हमने पीछे बात की, समानता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष, इनमें जो है चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो इन तथ्यों के आधार पर फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो है प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। क्योंकि ये क्या, एक सस्पेंस हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है। क्योंकि कहीं देखो 1969 बेरुवाड़ी संघ मामले में कह दिया भाई साहब की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 केशवानंद भारती मामले में कह दिया भाई साहब है। अब 1995 LIC ऑफ इंडिया मामले में तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया भाई साहब है, लेकिन यहाँ भाई साहब कह रहे हैं नहीं। तो ये जो है हमारा सस्पेंस है। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखते हैं, हमने गूगल पे भी सर्च करके देखा, हालांकि ये जो कंटेंट है ये लक्ष्मीकांत की बुक से लिया गया है। तो जहाँ पे ना जैसे गूगल पे भी आप सर्च करते हैं, गूगल पे बताया जाएगा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे भाग नहीं माना है। लेकिन जो वहां पे जो ये भी है आगे ऐड किया हो उन लोगों ने कि जो ये LIC ऑफ इंडिया मामला है और केशवानंद भारती मामला 1973 और 1995 को हुआ, सुप्रीम कोर्ट इस पे अडिग है कि भाई साहब प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो
इतना था हमारी आज की वीडियो में। तो आई होप शायद आपको अब ये सस्पेंस नहीं रहा होगा संविधान। चलिए निष्कर्ष अगर हम कहें कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू मी मैं कहूंगा प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्यों? क्योंकि 1973 में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 1995 में कह दिया। उसके बाद फिर जब केशवानंद ए हम अभी पढ़े, अभी हमने पढ़ा कि 368 के तहत क्या कर सकते हैं, हम संशोधन कर सकते हैं। संशोधन तो हम तभी कर सकते हैं जब कोई संविधान का भाग हो, आर्टिकल 368 के तहत। तो इन बिंदुओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बाकी डिपेंड करता है, इट्स टोटली अप टू यू। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। आई होप कि इससे पीछे जितनी भी वीडियो हुई आपने वो वीडियो देखी होंगी। बाकी मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कर सकते हैं। और रही बात सब्सक्राइब की, तो नीचे लाल बटन आपको दिख रहा है, लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल आइकन का बटन दिख रहा है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहिएगा। आई होप कल हम क्या पढ़ेंगे, क्या बचा, संविधान का भाग 1। तो हम कल संविधान का भाग 1 शुरू कर देंगे। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी। इसी कामना के साथ दोस्तों धन्यवाद।